जी, तो दोस्तों मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ 5 मरला की जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी क्या कॉस्ट है, क्या क्वांटिटी आपको रिक्वायर होती है, क्या-क्या मटेरियल आपको चाहिए। इस आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में शेयर करूँगा कि जिसने कभी भी कंस्ट्रक्शन नहीं की 5 मरले की, वो इस कंटेंट को देख के 5 मरले की कंस्ट्रक्शन करवा सकता है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत से लोग अपने घरों के लिए करवाते हैं कॉन्ट्रैक्टर से, तो उनको पता होना चाहिए कि कितना जो उनको माल खरीदने की ज़रूरत है, किस तरह की क्वालिटी उनको परचेस करनी चाहिए, क्या क्वांटिटी किधर रिक्वायर्ड है, कितना टाइम लगेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए भी बड़ी यूज़फुल है जो अपना घर बनाना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत यूज़फुल है जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, 5 मरले का घर बनाना चाहते हैं फॉर द सेल पर्पज़। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यदि 5 मरला हाउस कंस्ट्रक्शन इन 2025 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मटेरियल यूज ब्रांड की टिप्स टू सेव द मनी। अब बात ये थी कि 5 मरला प्लॉट की डायमेंशंस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले जो एक मरला होता है वो 272.25 स्क्वायर फीट उसकी डायमेंशन होता है। अब 5 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 272 से तो टोटल बनता है 1361 स्क्वायर फीट, और अगर हम इसको मीटर्स में करें तो ये 126.5 स्क्वायर मीटर्स बनता है जी। डायमेंशंस की बात करें, टिपिकली 5 पल्ले का जो प्लॉट होता है उसके जो फ्रंट होता है, फ्रंट वो 25 जो है वो फीट उसकी होती है विड्थ, और उसकी जो होती है लेंथ होती है वो 55 फीट होती है। तो कभी कुछ प्लॉट्स की 30 फीट्स बाय 50, तो ये डिपेंड करता है डायमेंशंस के हवाले से। अच्छा, अब बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि स्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं बताऊं तो 3 बेडरूम्स नॉर्मली 5 पल्ले में बनते हैं, 4 भी बनते हैं, 2 किचन होते हैं ऊपर नीचे, और 2 लिविंग रूम्स होते हैं, 1 ड्राइंग रूम होता है। ये एक स्टैंडर्ड जो है ना नॉर्मली ये हमें देखने को मिला। अब मैं बात करूंगा कंस्ट्रक्शन की फेजेस के हवाले से। कंस्ट्रक्शन की जी 2 फेजेस होती हैं। पहली फेज का नाम होता है ग्रे स्ट्रक्चर, जिसमें आपने फाउंडेशन, वॉल, रूफ, बेसिक जो एक ढांचा होता है ईंटों का, छत का, वो आपने बनाना होता है, जिसमें आप का फर्स्ट फेज। सेकंड फेज होता है आपका फिनिशिंग, कि आपकी जो कंप्लीशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक वर्क, प्लम्बिंग, पाइप, फ्लोरिंग, पेंट, इंटीरियर, एक्सटीरियर डिज़ाइन, जो आपकी फिनिशिंग का होता है। तो आपका घर जब भी बनेगा पहले ग्रे बनेगा, ग्रे के बाद आपका फिनिशिंग बनेगा। अब हम बात करेंगे जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ जो भी रेट्स डिस्कस करूंगा वो ऑन एवरेज हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट अराउंड 3.5 मिलियन टू 5 मिलियन आती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी और आप कितनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 5 पल्ले के अंदर। तो ये टोटल कॉस्ट है। इसी तरह फिनिशिंग की कॉस्ट 3 मिलियन अप टू 4.5 मिलियन है। अब ये मैंने व्यूअर्स आपकी नॉलेज के लिए फाउंडेशन की कॉस्ट लिख दी है 5 to 7 लाख, ब्रिक्स की कॉस्ट लिख दी है आपको मैंने 3 to 4 लाख, सीमेंट की 6 to 8 लाख, स्टील की 8 to 10 लाख, लेबर कॉस्ट जो है वो 7 to 9 लाख जो आपका वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा। इसी तरह ये फिनिशिंग की कॉस्ट है जी आपकी 4 लाख to 6 लाख, प्लम्बिंग की है 3 लाख to 4 लाख, इलेक्ट्रिक वर्क की है 2 लाख to 3 लाख, पेंट की है 1,50,000 अप टू 2 लाख, और डोर विंडो की है 4 लाख to 6 लाख। मगर इसमें मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको बेहतर आइडिया हो सके। तो ग्रे स्ट्रक्चर प्लस फिनिशिंग की कॉस्ट अगर हम बहुत बेसिक लेवल का घर बनाएंगे तो 6.5 मिलियन, और अगर हम बेहतर बनाएंगे अप टू 9.5 मिलियन कॉस्ट आती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं, कौन सा ब्रांड लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी जरूरी है कि मटेरियल कौन सा यूज होता है ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर। जो ठेकेदार आपसे कोई हैंकी पैंकी करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक 5 पल्ले के घर में जो ईंटें इस्तेमाल होती हैं ब्रिक्स, वो 50,000 होती हैं, 50,000 ब्रिक्स, जिसकी कॉस्ट अराउंड लाइक 7 लाख रुपीज होती है अच्छी ईंट की। सीमेंट के जो बैग्स इस्तेमाल होते हैं वो 525 बैग्स इस्तेमाल होते हैं, जिसकी कॉस्ट अराउंड लाइक 5,88,000। इसी तरह रेत की बात करें, सैंड की बात करें तो रावी की जो सैंड है वो 3,150 क्यूबिक फीट होती है, जो तकरीबन कोई 1,10,000 की होती है, और चनाब की जो होती है वो 800 क्यूबिक फीट, वो 36,000 की होती है। जो ये चनाब की होती है ना रेत, ये लो क्वालिटी की होती है। अगर हम बात करते हैं प्लस्तर की तो उसमें लोग ये रावी की सैंड इस्तेमाल करते हैं। अब क्रश जो बजर होता है, बजरी होती है, रोड़ी होती है, इस हवाले से जनाब 900 क्यूबिक फीट इसकी टोटल क्वांटिटी रिक्वायर होती है। कोई 1,24,000 रुपये का ये पूरा जो है एक आपको मजदा जो डैम्पर बोलते हैं वो आता है। इसी तरह आपको क्रश गोदा की जो चाहिए होती है वो 650 आपको चाहिए होती है क्यूबिक फीट, और इसकी कॉस्ट 81,250 रुपीज़। स्टील के वाले से बताऊँ सिंपल जी, 3 टन आपको क्वांटिटी चाहिए स्टील की, जो आपका लेंटर होता है उसके लिए उसकी कॉस्ट तकरीबन कोई 8,88,000 आपको पे करनी पड़ती है। लेबर कॉस्ट से मुराद ये है कि जी जो लेबर आपका कॉन्ट्रैक्टर है, आपके मजदूर हैं, वो आपसे तकरीबन 8,50,000 आपसे चार्ज करेंगे। तो फिनिशिंग मटेरियल कॉस्ट एंड
क्वांटिटी के हवाले से अगर मैं बात बताऊं तो टाइल्स सबसे पहले जो आपको चाहिए होती हैं फ्लोरिंग के हवाले से, वो आपको 1200 टू 1500 स्क्वायर फीट चाहिए। वॉल जो टाइल्स होती हैं दीवारों में जिसमें वॉशरूम्स के लगती हैं, ये किचन में लगती हैं, वो भी आपको 800 टू 1000 स्क्वायर फीट चाहिए। कॉस्ट स्टैंडर्ड टाइल की अगर मैं बात करूँ तो 150 टू 200 पर स्क्वायर फीट है, और अगर प्रीमियम टाइल की बात करूँ तो 300 टू 500 पर स्क्वायर फीट कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट की बात करूँ स्टैंडर्ड की तो 3 से 4 लाख है, प्रीमियम की 6 से 8 लाख कॉस्ट बनती है। इसी तरह पॉपुलर जो ब्रांड्स हैं टाइल के, मास्टर टाइल्स, शबीर टाइल्स जैसी टाइल्स आपको मार्केट में मिलेंगी। इसी तरह पेंट के हवाले से मैं बताऊँ तो पेंट जो है वो इंटीरियर पेंट के हवाले से 40 टू 50 लीटर्स लगेगा जो इनसाइड द होम होगा, और एक्सटीरियर बाहर दीवारों में, फ्रंट में, एक्सटीरियर में 20 टू 30 लीटर से आपका लगेगा। स्टैंडर्ड पेंट की जो टोटल कॉस्ट है 1500 टू 2000 पर लीटर, और प्रीमियम की 3000 से 4000 पर लीटर। टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड जो आपको मिलता है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का पेंट, और प्रीमियम जो है 2 से 2.5 लाख रुपए का। इसमें बर्जर, ड्यूलेक्स, निपॉन इनके टॉप पॉपुलर ब्रांड्स हैं जी। और डोर विंडो की बात करें तो तकरीबन कोई 5 से 7 मेन डोर आपको चाहिए होते हैं रूम बाथरूम के लिए। विंडोज़ के लिए आपको 8 टू 10 डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन। अगेन स्टैंडर्ड की हम बात करें पर डोर 30 से 50 हज़ार रुपये का स्टैंडर्ड डोर आपका आएगा। प्रीमियम डोर की बात करें 70 से 1 लाख रुपए का आएगा। और एक अगर हम स्टैंडर्ड विंडो की बात करें तो तकरीबन 20 से 30 हज़ार पर विंडो होगी, प्रीमियम से 50 टू 70,000 होगी। तो डिपेंड करेगा आप जितनी ज़्यादा डोर्स लगाएंगे उतनी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। इसी तरह जो पॉपुलर ब्रांड्स में अगर मैं बात करूँ, चेनवन, डिसेंट डोर और इस तरह के मल्टीपल ब्रांड्स हैं। प्लम्बिंग मटेरियल्स के हवाले से मैं बात करूँ तो पाइप्स आपको 200 टू 300 मीटर्स चाहिए होती हैं। फिटिंग के लिए 50 टू 70 आपको पीसेस चाहिए होते हैं। फिक्सचर्स 10 टू 15 टैप्स शावर के लिए आपको चाहिए होते हैं। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लम्बिंग की बात करूँ तो वेयर्स ये कोई 1.5 से 2 लाख रुपए की आती है, और मटेरियल कॉस्ट प्लम्बिंग का। और इसी तरह जो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी की बात करें पॉपुलर पाइप्स की तो 3 से 4 लाख रुपए में आएगा। इसी तरह एक्वा पाइप, मास्टर पाइप, डायमंड पाइप। तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल की बात करूँ तो आपको वायर्स के हवाले से तकरीबन 500 से 600 मीटर वायर चाहिए होती है, और जो आपके स्विचेस होते हैं, सॉकेट्स होती हैं, वो तकरीबन 30 टू 40 आपको जो है वो चाहिए होते हैं सेट्स। फिक्सचर्स कोई मतलब कोई 10 टू 15 लाइट्स फैन के लिए चाहिए। तो टोटल जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक वर्क की जो कॉस्ट आती है वो 1.5 से 2 लाख। प्रीमियम की बात करें 3 से 4 लाख। इसी तरह पार्क इलेक्ट्रॉन है, सीमेंस, डेवो, मल्टीपल कंपनी है। किचन की अगर बात करें तो जनाब किचन का जो सिंक है मतलब वो आपको 1 से 2 चाहिए होते हैं, एक ऊपर एक नीचे के लिए। बाथरूम फिक्सचर जो आप 3 से 5 चाहिए होते हैं, जिसमें सिंक, बाउल, टॉयलेट्स के होते हैं। इसकी कॉस्ट मतलब वेरी करती है जी, 1 से 1.5 लाख, 2 से 3 लाख, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का काम अपने घर में करवा रहे हैं। इसके अलावा आपकी कुछ फॉल सीलिंग का एक्सपेंस होता है तकरीबन 1000 से 1200 स्क्वायर फीट टोटल जो एरिया होता है। इसमें आपकी किचन कैबिनेट, वार्डरोब्स वगैरह से रिलेटेड आपकी जो मतलब होती है टोटल, इसमें आपकी 100 से 150 रुपया पर स्क्वायर फीट जो है वो लेबर कॉस्ट है, और ये आपने पे करनी है। पॉपुलर जो आपके पाकिस्तान में ब्रांड्स हैं सीमेंट के हवाले से वो बेस्ट वे, लकी, डीजी। स्टील ब्रांड की बात करूं तो इसमें इतिहाद है, आगा स्टील है। टाइल्स की बात करूं मास्टर, शबीर, और इसी तरह पेंट की बात करूं बर्जर पेंट्स और ड्यूलेक्स, निपॉन। तो व्यूअर्स ये कुछ आपके साथ मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे अपना घर बनाने के हवाले से। तो एक घर तकरीबन आप समझें कोई 9 टू 12 मंथ्स एक घर को कंप्लीट होने में लगते हैं। अराउंड आप कह लें कोई 6.5 मिलियन टू 9.5 मिलियन आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगती है। और इसके साथ आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोशिश करें कि जिस इलाके में आप घर बना रहे हैं उसकी सराउंडिंग अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे तो ऑब्वियसली उसको पता होगा चीज़ों का, वो बेहतर गाइड कर सकेगा। नॉर्मली लाहौर में अगर कोई हम घर बनाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार हम मुल्तान से लेके आ जाते हैं, तो उसको नहीं पता होता कि कहाँ से क्या चीज़ मिलती है। तो कोशिश करें कॉन्ट्रैक्टर उसी एरिया का आप अगर हायर करेंगे तो आपको उसके बेनिफिट्स बहुत बेहतर होंगे। ईंटों के हवाले से एक अव्वल ईंट होती है, दोम होती है, पेंट, एक हॉर्स ब्रांड है, एक बर्जर है। तो हर तरह की वैरायटियाँ आपको मिलती हैं। आप कोशिश करें खुद जाएं, बाइंग करें। और आपको मैं एक बहुत अच्छी एडवाइस करूँगा, की एडवाइस करूँगा, बेस्ट एडवाइस करूँगा, जब कभी भी घर बनाएं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब कभी भी आप घर बनाते हैं अपने लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपने कॉन्ट्रैक्टर को आप कहें यार तुम बिजली का काम करो, तुम प्लम्बिंग का काम करो, तुम पेंट का काम करो, तुम ग्रे स्ट्रक्चर बनाओ, तुम टाइल लगाओ। मटेरियल जो है, मटेरियल वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं आपको सप्लाई करूंगा। जॉब करते हैं, बिजी हैं, एक बंदा हायर कर लें, उस बंदे के साथ कोऑर्डिनेशन रखें, उसको खुद मार्केट भेजें, अपने किसी मुलाजिम को भेजें, अपने किसी कोलीग को, किसी दोस्त यार को रिक्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कहेंगे ना यार कि भाई कंस्ट्रक्शन भी तुम करो, मटेरियल भी तुम बाय करो, तो आपके घर की क्वालिटी बहुत ही पुअर होगी। ये आपको मैं एडवाइस कर रहा हूँ कि अपना मटेरियल खुद परचेज करके आप जो है
अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को दें। संडे के दिन पूरे पाकिस्तान की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की शॉप्स हैं वो ओपन होती हैं। पूरी आप संडे का दिन मटेरियल बाय करके अपने आप कॉन्ट्रैक्टर को डोर स्टेप में आप उसको डिलीवर कर सकते हैं। पर्ची दे के जी इसको मंडे को डिलीवर करना, शॉप वाले को कहना उसको ट्यूसडे को करना है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। जो मटेरियल है कभी भी अपनी एग्रीमेंट अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ ना कीजिएगा जिसमें हो जी के कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल नहीं, और अपने ठेकेदार के साथ अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक रिटन एग्रीमेंट करें स्टैम्प पेपर के ऊपर और सिग्नेचर वगैरह करवा के, ताकि वर्ड टू वर्ड हर बात लिखी होनी चाहिए। क्योंकि ये देसी लोग होते हैं, ज़बानी बात करते हैं, कल को आपको इनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो जितना आप रिटन चीज़ों को बीच में लाएंगे उतना आप बेहतर तरीके से काम ले भी सकेंगे और काम कर भी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।